वेलकम टू रिजॉर्ट वर्ल्ड। आज के सफ़र में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिसने काफ़ी छोटी एज में प्रोग्रामिंग, कोडिंग, हैकिंग इन सभी चीज़ों को सीख चुका था और जो चाहे जिसे चाहे अपनी मर्ज़ी से अपने फ़न के लिए अपने हैकिंग स्किल्स का यूज़ करता था और काफ़ी लीगल चीज़ें इस हैकर ने की। तो चलिए आइए मेरे साथ इस सफ़र में और जानिए कि कैसे हुआ इस हैकर का दी एंड। ये बात है 90s का और बस कंप्यूटर्स की शुरुआत ही हुई थी। उस समय के सभी लोग, बच्चे बड़े बूढ़ों को छोड़कर, सभी कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने में लगे रहते और उन सभी में से एक लड़का सबसे अलग था जिसका नाम था जोनाथन जेम्स। ये लड़का सिर्फ 15 साल का था और कंप्यूटर्स की दुनिया में अलग अलग हैकिंग अटैक्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख रहा था। जोनाथन बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा समय तक कंप्यूटर्स में लगा रहता और नए नए हैकिंग प्रोग्राम्स बनाता और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखता, जिस कारण ये काफ़ी जल्दी काफ़ी कुछ सीख गया था। इन सब के बाद उसने अपने स्कूल सिस्टम्स को हैक करना चाहा और इसीलिए उसने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जिससे उसके स्कूल के सारे कंप्यूटर्स हैक हो जाएं और जैसा उसने चाहा था वैसा ही हुआ। इसके बाद उसने और भी स्कूल्स के कंप्यूटर्स को हैक किया और बसेस के सॉफ्टवेयर्स को हैक करके जोनाथन फ्री में बसेस पे घूमता था फ्री में। छोटे मोटे हैकिंग्स के बाद जोनाथन अब कुछ बड़ा करना चाहता था। जोनाथन ये सभी चीज़ें बस अपने फ़न के लिए करता था क्योंकि वो पैशनेट था कंप्यूटर्स को लेके। हैकिंग वर्ल्ड में जोनाथन ने अपना दूसरा नेम भी रखा था, कॉमरेड। अब कुछ बड़ा करने की चाह में उसने सीधे नासा को ही टारगेट कर दिया। उसे ये नहीं पता था कि नासा को हैक करने में वो कितना बुरा फंस सकता है, लेकिन उसने सीधा डायरेक्टली नासा पे ही टारगेट कर दिया और एक ऐसे प्रोग्राम को बनाने में लग गया जिससे वो नासा के कंप्यूटर्स का एक्सेस ले सके, मतलब उन्हें हैक कर सके। और बहुत मेहनत करने के बाद उसने ऐसा प्रोग्राम बना लिया अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स की मदद से। ना बस उस प्रोग्राम को टेस्ट करना बाकी था, तो वो भी बहुत जल्दी हुआ। हमने अपने पास के एक शॉपिंग मॉल के कंप्यूटर्स में अपना बनाया प्रोग्राम डाला और वो सक्सेसफुली उसका प्रोग्राम काम कर गया। बहुत सारे आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि उसने शॉपिंग मॉल के कंप्यूटर्स को हैक जब किया था, काफ़ी सारे लोगों के डिटेल्स को डिलीट कर दिया था। ना उसे बस प्रोग्राम को सीधे नासा पर डालना था और उसने वैसा ही किया और नासा भी आसानी से हैक हो गया। जोनाथन ने नासा से एक सॉफ्टवेयर को चुराया और भी काफ़ी सारी फाइल्स को चेक किया और कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिया। उसे ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन वो करते जा रहा था और आगे करते जा रहा था। नासा को हैक करने के बाद उसके हाथ में अब नासा के सारे सिस्टम्स थे और उसी में से ISS भी था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और जोनाथन उसे भी हैक कर चुका था और नासा को हैक करके वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाया। नासा के एथिकल हैकर्स ने उसे ट्राई करके पकड़ लिया और उसे सज़ा भी देना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का था। लेकिन बहुत कोशिश के बाद जोनाथन को 7 महीने की जेल हुई थी और उसे कंप्यूटर से बहुत दूर रखा जाने लगा। जेल से छूटने के कुछ महीने बाद एक और हैकिंग अटैक हुआ उस एरिया में और वो जो अटैक था वो वैसा ही था जैसे जोनाथन के प्रोग्राम में लिखा था। तो सीधा सीधा साफ नज़र FBI की जोनाथन पे पड़ी, जिस कारण FBI ने सबसे पहले जोनाथन के घर पे रेड मारा। वहाँ से कुछ नहीं मिला, फिर भी उनका शक जोनाथन पे ही था और वो जहाँ भी जाता FBI उसका पीछा करती रहती। इस बात से वो बहुत परेशान होने लगा। ना ही अब उसके पास कंप्यूटर्स थे, ना ही अब उसके पास फ्रीडम थी। FBI और नासा उसके पीछे हाथ धोके पड़ी हुई थी और 3 दिन बाद ही उसने खुद को गोली मार ली और सुसाइड कर लिया। मरते मरते वो एक लेटर छोड़ गया जिसमें लिखा था, आई हैव नो फेथ इन जस्टिस सिस्टम, परहैप्स माई एक्शंस टुडे इन दिस लेटर विल सेंड अ स्ट्रॉन्गर मैसेज टू द पब्लिक, आइदर वे आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड दिस इज़ माई ओनली वे टू रिगेन कंट्रोल। जोनाथन जेम्स। और ऐसे हुआ एक बहुत इंटेलिजेंट हैकर का एंड। नाउ क्वेश्चन टाइम। आपको ये बताना है कि आप कितने साल के हो। तो उम्मीद है आपने रिप्लाई अपने कमेंट में किया होगा। नाउ ये भी उम्मीद है कि आपको ये बायोग्राफी बहुत अच्छी लगी होगी। सो फाइनली मिलते हैं एक और नए रोमांचक सफ़र में। बाय बाय।